लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि किसी भी जीवन के मोड़ में वो डिप्रेस ना हो, उनका मनोबल बना रहे। और इसी तारतम्य में मैं आज किरण को लेके आई हूँ। कुछ दिनों पहले मैं भोपाल से ग्वालियर आ रही थी और ग्वालियर स्टेशन आते ही मुझे किरण मिली, जो कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन में कुली का काम करती हैं। उन्हें देख करके मैं बहुत प्रभावित हुई कि कहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अवसाद में जाने लग जाते हैं। और लोग कितने हिम्मत वाले हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हार के खड़े होकर के बता देते हैं और खुश रह के बता देते हैं। और हम हैं कि हमेशा सब कुछ रहते हुए भी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उन्हीं में फोकस रहते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते, और सिर्फ दुखों की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। इससे पहले कि हम स्टोरी को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ किरण आप अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम है किरण कुशवाहा, मैं किला गेट पर रहती हूँ। मेरी शादी 2009 में हुई थी और मैंने सारी स्थिति मैंने बहुत परेशानी देखी है, पर ये है कि थोड़ा बहुत तो मैंने मैनेज किया, पर करते करते मैंने अपने हस्बैंड को भी ये नहीं समझा कि मतलब वो ऐसे, मैंने उनको भी उतनी इज्जत देती थी जितने वो लायक थे। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2009 में हुई थी। तो शादी के बाद आपका जीवन कैसा था? 1-2 साल हम ठीक थे कि कोई बात नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा वही हाल, धीरे धीरे परेशानियाँ, पीने खाने, वही खान पीन से परेशान, लड़ना झगड़ना, मारपीट, बच्चों को भी नहीं देखना, ये स्थिति रही। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो ये तो ऊपर वाले की वो है, जिससे शादी होना है उसको निभाना अपना काम है। पर मेरे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, फिर मैंने थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया। मैंने कहा किसी के भरोसे चलना नहीं है और छोड़ के कुछ होगा भी नहीं कि अपन छोड़ के दूसरा कर लो, ये तो कुछ होना ही नहीं, ना आगे किस चीज़ का कोई संविधान है। इसलिए मैंने अपने पैर पे खड़ी हुई। मेरे को थोड़ा लगा कि 4 लोगों से मिली, फिर लगा कि ये तो चलता रहता, लेकिन बच्चों के बारे में सोचा मैंने। इसलिए अभी वो भी ख़त्म हो गए, 1 साल हो गए, तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे को कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी मेरे को हिम्मत, अभी भी मैं ये भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नौकरी करना, लेकिन मेरे से कोई कुछ नहीं कहता, सब अच्छा ही बोलते हैं। तो आपके पति की डेथ कैसे हुई? उनकी डेथ हुई थी, थोड़े वो दिमाग से डिप्रेशन में, थोड़े मेंटल होती है ना, वो हो गए थे वो। तो दवाई ववाई नहीं खाना, हम लोग दवाई भी लेके आते, नहीं खाते। फिर थोड़ा किसी ने उनको पैर में जला दिया था, किसी का समोसा खा लिया उनने, तो उनको जला दिया। उनने हमको बताया नहीं, क्योंकि दिमाग सही होता है इंसान बताए भी अपनी फैमिली में। तो उनके अंदर इन्फेक्शन फैल गया, तो उनकी डेथ रेलवे स्टेशन पे हुई थी 4 नंबर पे। तो आपके पति भी कुली का काम करते? हाँ, वो भी कुली का ही काम करते थे। तो जैसे आपके पति की डेथ हुई, तो इसके पहले आप क्या काम कर रही थी? पहले मैं घर में खाना बनाने जाती थी। अच्छा, तब भी आप काम कर रही थी? तब भी मैं करती थी, जब वो थे तब भी करती थी। फिर अचानक से घर में काम करते हुए कुली का काम करने का मन में कैसे विचार आया? इसलिए आया क्योंकि मेरी ये तो थी नौकरी, तो हमने कहा बच्चे भी हमारे छोटे हैं, न तो अभी बच्चा ही कर पाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे आए, अपनी परेशानी बताई। हमारा स्टाफ था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने नाम करवा लो, बेचने से होगा भी कुछ नहीं, 10-6-7 लाख मिलेंगे, उससे होगा क्या पूरे जीवन का। तुम खुद करोगी काम, थोड़ा बहुत बच्चा बड़ा होगा, 8-10 साल कर लेंगे। अगर दूसरी लाइन में जाना चाहेगा तो उसको फिर देखेंगे। इसलिए मेरे को कई लोगों ने सपोर्ट किया, और आज भी ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम करना। एक मैं भी और लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे कोई हो या ना हो, अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे मेन कुली होते हैं वो ज़्यादा सामान उठा लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं? नहीं, होता है, लेकिन हम लोगों के नियम होते हैं। अगर मेरा नंबर होगा तो मेरे को भी लगना है, और मेरे को वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। मेरे स्टाफ बहुत अच्छा है, दोनों ड्यूटी वाले भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, मेरी नाइट ड्यूटी, इन लोगों की तो नाइट भी बदलती है, मेरी तो सर लोगों ने बोला आप तो लेडीज हो, अकेली हो, आपकी दिन में ही करना है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि इतने सारे जेंट्स कुली हैं, आप पूरे रेलवे स्टेशन में अकेले महिला कुली हैं, तो कभी आपको ऐसे असुरक्षा की भावना? नहीं, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा है, मैं सभी से भैया करती हूँ, बोलती हूँ। वो लोग भी मुझे बहन करके ही हैंडल करते हैं। भले हम लोग बैठते भी है सब साथ में, ऐसा नहीं है, हंसी मजाक भी होता है, पर वो सब मेरे को भी ट्रीट अच्छे तरीके से करते हैं। तो अभी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मेरी लड़की है 5th के पेपर दिए हुए उसने, और लड़का 2 में है।
तो बच्चों के लिए क्या सपने देखती हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि वो भी थोड़ा बहुत पढ़े, कुछ अच्छा करे, इस लाइन में ना आए और आगे उनकी भाग की बात है। पर मैं तो ये सोचती हूँ मेहनत से मेहनत करके मेरे दोनों बच्चे पढ़ जाए, बस पढ़ के कुछ अच्छा ही करे और कुछ ज्यादा उनके पापा ने नहीं किया वो ज्यादा दोनों करे तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। बस मेरा यही सपना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ मेरे बच्चे दोनों अच्छे निकले बस। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी? मैं तो 10वीं तक पढ़ी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी। फिर भी अगर मेरे हस्बैंड मेरे को पढ़ाते तो शायद मैं और पढ़ लेती। मैंने बोला भी था, मेरी सासू माँ ने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा, लेकिन चलो ठीक है, इतना मेरे को आता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन में उतरी तो मेरे पास में काफी बड़ा बैग था। हाँ। और मैंने फर्स्ट टाइम ही महिला कुली कोई देखी थी और आप बिल्कुल दुबली पतली हैं, हाँ। छोटी सी लगती हैं, तो इतने भारी सामान उठाने में आपको दिक्कत नहीं आती? मेरे को नहीं आती। मैं तीन चार तो मैं रख लेती हूँ और इतना तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। इसके अलावा भी आप कितने टाइम तक कुली का काम करती हैं? अभी मैं सुबह आती हूँ 8 साढ़े 8 पे आ जाती हूँ, शाम को ही जाती हूँ 12 घंटे। 12 घंटे आप कुली का काम करती दो हैं? साइड में गाड़ियाँ नहीं रहती तो हम लोग वेडिंग रूम में आराम कर लेते हैं। हम लोग का रूम भी है, अच्छा। वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो आपने सुनी किरण की कहानी कि एक 10वीं तक पढ़ी हुई लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हो गई, प्रताड़ित करने वाला पति जिसे उसने छोड़ने का भी नहीं सोचा बल्कि अपने पैरों में खड़े होने का सोचा। पति की प्रताड़ना के साथ भी वो घरों में काम करते रही। पति की डेथ के बाद में भी वो हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके पति के कुली थे और कुलियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें एक बिल्ला प्राप्त होता है, वो इनके पति को था। तो इन्होंने मेहनत करके सरकारी अधिकारियों से मिलकर के वो बिल्ला खुद लिया और अभी 12 घंटे ये खुद कुली का काम कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। शायद किरण ये नहीं बता पा रही होंगी, लेकिन उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, कितनी तरह की परेशानियां देखी होगी, लेकिन आज वो खुश हैं, जैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बता रही हैं। आपको लग रहा है कहीं से किरण डिप्रेशन में है या दुखी है? क्यों किरण कहीं दुखी हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। देखा आपने, कितनी अच्छी बात है। और आप छोटे छोटे दुखों का रोना रोते रहती हैं, छोटी छोटी चीजों का कि ये नहीं मिला, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, इसने मुझे वो नहीं कहा, ये नहीं किया। तो देखिए सबके पास वो परेशानी है और शायद आपकी परेशानी तो शायद किरण की परेशानी के आगे कुछ भी नहीं होगी, लेकिन किरण की क्या वर्ड है? आई एम हैप्पी। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सब किरण से मोटिवेट होंगे और सब अच्छे से अपने बारे में सोच करके अपने पैरों में खड़े होंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। और किरण, मैं आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके बच्चे आपके सपनों को पूरा करें, बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचे, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे से पढ़े लिखें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू किरण।